नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सब पढ़ेंगे कैलेंडर। और ये कैलेंडर पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे। जैसे आज क्या है, आज है 3 जून 2024। इस 3 जून 2024 में 5 चीजें हैं। ये क्या है, 3 क्या है, ये है तारीख, ये क्या है, ये है मंथ, यानी ये है महीना। और इस 2024 में 3 चीज है, एक वर्ष दिया है, एक लीप वर्ष दिया है, एक होता है लीप वर्ष, और एक होता है शताब्दी, एक होता है शताब्दी। वर्ष क्या है, पीछे का 2 अंक, जो पीछे का जो 2 अंक है, पीछे का 2 अंक, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, वर्ष को 4 से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, शेष फल। और शताब्दी क्या होता है, ये सौवें और 1000वें का क्या होता है, 1000वें का गुणज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिख दें 756 लिखें, तो इसमें जो वर्ष है वो कितना है, 56। यानी इसको हम लिख सकते हैं 700 प्लस 56। ये जो 700 आया, ये क्या है, ये 100 का मल्टीपल है, तो ये क्या है, 700 शताब्दी है। और ये जो 56 है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ष। तो 756 में वर्ष कितना है, 56, और शताब्दी कितना है, 100। और लीप वर्ष निकालेंगे, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ष को 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम क्या कहते हैं, 56 को 4 इक्के 4, 1 6, 4 चौक 16। इसका मतलब कि 56 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 14 वर्ष। यानी 56 को 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। और शताब्दी क्या होता है, शताब्दी होता है सौवें, यह 1000वें का क्या होता है, गुणज होता है। जैसे हम लिख दें 2047 लिखें, तो 2047 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 47 लिख सकते हैं। ये जो 47 है ये क्या है, वर्ष, और ये जो 2000 है ये क्या है, इसको हम कहते हैं शताब्दी। और अगर लीप वर्ष निकालना होगा, तो 47 को 4 से क्या करेंगे, भाग, 4 इक्के 4, 7 उतारेंगे, 4 इक्के 4, 3 आएगा। शेष फल से कोई मतलब नहीं है, भागफल कितना आ गया, 11। इसका मतलब कि 47 साल में 11 लीप वर्ष आएगा। अब वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक क्या होते हैं, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष को हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, इसमें 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष को हम हिंदी में कहते हैं आधे वर्ष। इसमें क्या होता है, 366 दिन, 366, यानी इसमें 52 सप्ताह एक शेषफल दिन आता है, और इसमें आता है 52 सप्ताह 2 शेषफल दिन आते हैं। अब हम इसका मतलब कि हम दिन निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 5 चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। यानी दिन निकालने के लिए तारीख की जरूरत पड़ेगी, मंथ की जरूरत पड़ेगी, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी, यानी इन 5 चीजों का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। अब जैसे हम लिख दें, दिन निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम, दिन निकालने का सूत्र होता है तारीख प्लस मंथ कोड, यानी महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, पूरे के बटे क्या लिखते हैं, 7।
तो दिन निकालने के लिए हमें तारीख, मंथ कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड, इन सबको लेके 7 से भाग करेंगे। अगर शेषफल शेषफल अगर 1 आ जाए या शेषफल 2 आ जाए, शेषफल 3, शेषफल 4, 5, 6 और 7 या 0। अगर शेषफल 1 आ जाएगा तो रविवार होगा, शेषफल 2 आ जाएगा तो सोमवार होगा, और 3 होगा तो मंगलवार। अगर शेषफल 4 आएगा तो बुधवार, और ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार और ये शनिवार। और ये क्या है, ये शेषफल अगर से इसको पूरा 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा तो रविवार होगा, 2 शेषफल आएगा तो सोमवार होगा, यानी 144, 025, 036, 146। ये क्या है, ये साधारण वर्ष का ये कोड है। साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जो वर्ष 4 से ना कटे, यानी जिसमें 365 दिन होते हैं। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर लीप वर्ष होगा, यानी लीप वर्ष को, ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है आदि वर्ष। अगर दिया होगा, आदि वर्ष का मतलब होता है कि जो साल 4 से पूरा कट जाते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे तो 0, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, बाकी सबका कोड क्या होगा, वही होगा 250, 36, 146। यानी साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मंथ का कोड में सिर्फ जनवरी और फरवरी में अंतर होगा। इसमें जितना कोड होता है उसका 1 कम क्या होगा, जनवरी का कोड। यहाँ 4 है तो इससे 1 कम क्या होगा, 3। बाकी सब कोड क्या होते हैं, सेम। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जनवरी और फरवरी के कोड अलग होते हैं, बाकी सबके कोड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये तो मंथ कोड है। शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं? शताब्दी कोड निकालने के लिए पहले हम शताब्दी को 400 से क्या करते हैं, भाग। शताब्दी को 400 से, अगर 400 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 400 से कम ही आएगा। यानी या तो शेषफल 100 आएगा, या तो शेषफल 200 आएगा, या तो शेषफल 300, या तो शेषफल 0। यानी शताब्दी क्या है, जैसे हम 2024 लिखे तो इसमें 2000 क्या है, शताब्दी, और ये जो 24 है ये क्या है, वर्ष। हमने 1976 लिखा तो ये 1900 शताब्दी है, और ये 76 क्या है, वर्ष है। यानी इसका मतलब हो गया कि जो 100 या 1000वें का मल्टीपल होगा उसको हम क्या कहते हैं, शताब्दी। जैसे 513 लिखा है तो इसमें शताब्दी कितना होगा, 500, और ये 13 क्या है, वर्ष। तो 500 को हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 100। तो अगर शेषफल या तो 100 आएगा, या तो 2, या तो 300, या तो इसका जो कोड होगा वो होगा 420, 6। शेषफल अगर 100 आ जाएगा तो उसका कोड 4 होगा। शेषफल अगर 200 आएगा तो उसका कोड 2 होगा। अगर शेषफल 300 होगा तो उसका कोड क्या होगा, 0। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका कोड क्या होगा, 6। जैसे हम लिख दिए 2024, तो 2024 में शताब्दी कितना है, 2000, और 2000 को 400 से भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया। इसका मतलब इसका शेषफल क्या आ गया, 0। और इसका मतलब कि 2000 शताब्दी कोड में शेषफल क्या आएगा, 0, तो उसका कोड क्या होगा, 6। इसका मतलब कि 2001 से लेके 2099 तक जितने भी वर्ष आएंगे उसमें शताब्दी कोड 2000 आएगा, और 2000 का कोड क्या होता है, शेषफल क्या होता है, 0, और उसका कोड क्या होगा, 6। जैसे हम लिख दें
जैसे हम लिखते हैं 784, तो ये 700 को ऐसे उतार लेंगे, इसको 400 से भाग करेंगे तो 400 इक्के 400, और शेषफल कितना आ गया 300। अगर शेषफल 300 आएगा तो उसका कोड क्या होगा 0। अब इसका मतलब हम समझ गए कि अगर जैसे कहीं लिखा रहेगा 1985, तब हम समझ जाएंगे कि 1900 और 1900 को 400 से भाग करेंगे, 4 चौक 1600, और 1600 300 और 319, शेषफल 300 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। जैसे हम लिख दें 1857, तो 1800 को 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 002, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 200 आ गया, और 200 का मतलब क्या होता है, उसका कोड क्या हो जाएगा 2। यानी बस कैलेंडर में इतना बातों का ध्यान रखना क्या है, बहुत जरूरी। यानी ये शेषफल, ये मंथ कोड, और ये शताब्दी कोड, इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। इसको ये नॉर्मल ईयर है नवंबर, ये है दिसंबर, ये नॉर्मल ईयर है यानी साधारण वर्ष का कोड है, और ये लीप ईयर। और शताब्दी कोड कितना है, शताब्दी कोड जैसे दिया है 4 जून 2024 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख। तारीख कितना दिया है, तारीख दिया है 4। ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, ये पीछे से 2 अंक चेक करते हैं। अगर पीछे से 2 अंक 4 से कट जाता है तो उसको वो लीप वर्ष होता है, अगर नहीं कटता है तो वो क्या होता है साधारण वर्ष। जैसे 2013 दिया गया है, 2012 दिया गया है, 12 13 को 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। 12 यहाँ पीछे का 2 अंक कितना दिया गया है 12, 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 कट जाएगा, इसका मतलब कि ये लीप वर्ष है। जो साल पीछे से साल चेक करने के जो वर्ष होता है वो पीछे का 2 अंक क्या हो कहलाता है वर्ष। पीछे का 2 अंक अगर 4 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा, अगर कट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा लीप वर्ष। तो 2024 क्या है 4 6 24 कट जा रहा है, इसका मतलब वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अलग होता है, बाकी सबके कोड क्या होते हैं एक ही। तो सबसे पहले लिखेंगे तारीख का, तारीख कितना दिया है 4। जून का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी जून का कोड क्या है, जून का कोड है 5, तो मंथ कोड लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे वर्ष, वर्ष कितना दिया है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं वर्ष। फिर क्या लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, वर्ष को 4 से भाग करते हैं, जो भागफल आता है, भागफल कितना आ गया 6, ये 6 के आ गया हमारा। इसका मतलब कि वर्ष को 4 से भाग करेंगे, जितना बार पूरा पूरा जाएगा वो क्या कहलाएगा लीप वर्ष। और शताब्दी कोड कितना होगा, शताब्दी कोड तो इसमें 2000 होगा, और 2000 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा 0, और 0 का कोड क्या होता है 6 पूरे के बटे 7। इसको काट के छोटा कर देंगे, 7 3 21 3 24, अगर 7 से बड़ी संख्या है तो इसको काट के छोटा कर देते हैं, 7 3 21 3 24 हो जाएगा। और या चाहे इसको काटो और चाहे ना काटो, इसको अगर नहीं काटोगे तब क्या होगा 24 6 30, 30 6 36, 36 4 40, 46 5 45, और 45 को 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, और 3 45, शेषफल कितना आ गया, भागफल इसमें नहीं लिखना होता, इसमें लिखना होता है शेषफल। 45 को 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, और 3 45, शेषफल कितना आ गया 3। अगर शेषफल 3 आएगा तो कौन सा दिन होगा मंगलवार। इसका मतलब कि 4 जून 2024 को कौन सा दिन होगा मंगलवार। जैसे दिया है कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्या लिखते हैं तारीख। इसमें तारीख कितना है, तारीख दिया गया है 26। फिर मंथ कोड लिखते हैं, नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों का कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी अंतर क्या है कि जनवरी और फरवरी का कोड में अंतर होता है, बाकी सबका कोड क्या होता है एक। नॉर्मल साधारण वर्ष का मतलब होता है जो फाल 4 से ना कटे, जैसे ये 49 दिया गया है, 49 पूरा 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। अगर यहाँ लिखा होता है कि 48 तो 4 से पूरा कट जाता, और जो वर्ष 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं लीप ईयर्स माने अधिवर्ष।
तो सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख, तारीख कितना दिया गया 26। फिर क्या लिखते हैं मंथ कोड, मंथ कितना दिया गया नवंबर, और नवंबर का कोड कितना दिया गया 4। फिर क्या लिखते हैं वर्ष, वर्ष क्या होता है पीछे का जो 2 अंक होता है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं वर्ष। और फिर क्या लिखते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं वर्ष को 4 से, वर्ष को 4 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है लीप वर्ष। जैसे 49 को 4 से भाग करेंगे तो 4 1 4 और 9 उतारेंगे 4 दूनी 8 से भागफल कितना आ गया, भागफल 12 आ गया। इसका मतलब 12 क्या है लीप वर्ष है। तो हम ऐसे भाग ना करके हम 4 से ऐसे भाग कर लेते हैं 4 1 4 और 4 दूनी 8। इसके बाद जाएगा नहीं तो जितना बार जाता है सिर्फ वही क्या कहलाता है, जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है लीप वर्ष। शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, शताब्दी में कितना है 1900, 1800 कुछ लिखा रहेगा तो शताब्दी कोड तो शताब्दी 1800 होगी, 1700 कुछ लिखा होगा तो उसमें शताब्दी क्या होगा 1700। ऐसे 1949 दिया गया है तो इनमें शताब्दी कोड कितना है 1900, और 1900 को शताब्दी कोड निकालने के लिए शताब्दी को 400 से भाग करते हैं और 4 चौक 16 003 शेषफल कितना आ गया 300। अगर शेषफल 300 आ जाएगा तो शताब्दी कोड क्या होगा 0 पूरे के बटे 7। अब इसको हम क्या, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग करें या 7 से आप पहले भाग दे दीजिए छोटा कर, 7 1 7 7 3 21 5 26, ये तो 7 से जाएगा नहीं, 7 7 49 शेषफल 0 आ गया, 7 1 7 5 12, अब 5 4 9 और 9 5 14, 14 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 14 को 7 से भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा। और अगर शेषफल 7 या 0 आ जाए तो कौन सा दिन होता है शनिवार। इसका मतलब कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था शनिवार। जैसे दिया है 10 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख, तारीख कितना दिया गया है 10 मार्च, मतलब तारीख कितना दिया गया 10। फिर क्या दिया मंथ क्या दिया गया है मार्च, और मार्च का कोड क्या होता है चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो उसका कोड क्या होता है, उसका कोड होता है 4। और फिर क्या लिखते हैं वर्ष, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं वर्ष। और लीप वर्ष, इसके बाद क्या लिखते हैं लीप वर्ष 02 को 4 से भाग करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि 2 साल में कोई लीप वर्ष नहीं होते हैं, यानी लीप वर्ष जो होते हैं वो 4 साल बाद आते हैं। तो इसमें 0 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, तो भागफल इसलिए जाएगा ही नहीं, तो इसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा 0। और इसका मतलब कि 2 साल में कोई लीप वर्ष नहीं होता। शताब्दी कोड कितना होगा 2000, और 2000 को 400 से भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा, उसका कोड क्या हो जाएगा 6 पूरे के बटे 7, 7 1 7 3 10, अब 4 3 7 7 2 9 और 9 6 15, और 15 को 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14 1 15, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 1। और जब शेषफल 1 आता है तो कौन सा दिन होता है रविवार। इसका मतलब कि 10 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। जैसे दिया है 16 अप्रैल 1800 को कौन सा दिन होगा, तो पहले क्या लिखेंगे तारीख, तारीख कितना दिया गया 16, फिर लिखेंगे अप्रैल का कोड, और अप्रैल का कोड क्या होता है 0, और फिर लिखेंगे वर्ष, पीछे का 2 अंक वर्ष कितना दिया गया 0, लीप वर्ष की कितना होगा 0, क्योंकि जब इसमें कोई वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं होगा। और शताब्दी कोड कितना होगा 1800, और 1800 को 400 से भाग करेंगे 4 चौक 1600 2 18, यानी शेषफल 200 आएगा, तो उसका कोड क्या हो जाएगा 2 पूरे के बटे 7, 16 2 क्या हो जाएगा 18, 18 को 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14 4 18, जो शेषफल 18 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4, और शेषफल अगर 4 आएगा तो कौन सा दिन होगा बुधवार। जैसे दिया है 3 जनवरी 1985 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो अगर जनवरी और फरवरी दिया होता है तब हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये लीप वर्ष है कि साधारण, मतलब साधारण वर्ष है कि ये अधिवर्ष है। साधारण वर्ष जो 4 से ना कटे, और लीप और अधिवर्ष का मतलब होता है जो वर्ष 4 से पूरी पूरी कट जाए।
तो ये 85 पीछे से 2 अंक चेक करते हैं बस। 85 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो 3 को पहले क्या लिखेंगे, तारीख, तारीख कितना दिया है 3, और जनवरी ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1। फिर क्या लिखेंगे, वर्ष, वर्ष कितना है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं वर्ष। और फिर लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 85 को 4 से भाग करके जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे, 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4, और इसमें शताब्दी कितना आएगा 900, और 900 को शताब्दी कोड निकालने के लिए शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, 4 दूनी 800, शेषफल कितना आ गया 100। अगर शेषफल 100 आता है तो शताब्दी कोड कितना होता है 4, पूरे के बटे क्या लिखते हैं 7। ये 7 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, 7 इक्के 7, 1 8 हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 85 को 7 से भाग करेंगे, या तो सबको जोड़ के भाग दो, या तो 7 से बड़ी संख्या हो तो पहले से ही भाग दे दो कि जिससे जोड़ने में हमें आसानी हो। 7 त्रिक 21, इसमें भाग शेषफल कितना होगा 0, और 4 1 5, 5 1 6 3 9, और 9 बटे 7, 9 को 7 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल आएगा वो शेषफल कितना आएगा 2, और शेषफल जब 2 आता है तो कौन सा दिन होता है, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। जैसे दिया है 6 दिसंबर 2070, अब यहाँ दिसंबर दिया गया है तो यहाँ कोड चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है अलग। सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख, तारीख कितना दिया गया है 6, फिर क्या दिया गया है दिसंबर, दिसंबर क्या है मंथ कोड यानी महीने का कोड, दिसंबर का कोड कितना होता है 6, वर्ष कितना दिया है, फिर लिखते हैं वर्ष, और पीछे का जो 2 अंक होता है उसको हम क्या कहते हैं वर्ष। फिर क्या लिखते हैं लीप वर्ष, यानी वर्ष को 4 से भाग कर जो भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को क्या कहते हैं लीप वर्ष। तो 4 इक्के 4, 3 7 हो जाएगा 28, और 4 सते क्या हो जाएगा 28, इसका मतलब 70 साल में 17 क्या होगा लीप वर्ष होगा, यानी 17 बार 4 4 साल आएगा। और शताब्दी कोड कितना आएगा 2000, और 2000 को 400 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 आएगा तो उसका कोड क्या होता है 6। 7 दाम 70, शेषफल क्या आ गया 0, 7 दूनी 14, 3 17। अब इसके बाद ये सब 6 से छोटे हैं तो 6 3 9, 9 6 15, और 15 6 क्या हो जाएगा 15, और 6 21, पूरे के बटे 7, 6 6 12, 6 18, 2 20 1 21, और 21 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। इसका मतलब 6 दिसंबर 2017 को क्या होगा, शनिवार होगा। अगर शेषफल 7 आ जाए या 0 आ जाए तो कौन सा दिन होता है, शनिवार।